तो ये देखिए दोस्तों, आज हमने बनाया है भरुआ सब्जियां। ठंड बहुत है तो दोस्तों मैंने सोचा एक दो दिन के लिए भरुआ सब्जी बना कर रख लेते हैं। तो ये देखिए मेरे छोटे वाले बैंगन भर के रखे, और ये देखिए ये मेरे करेले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप सवेरे लंच बॉक्स में दें, तुरंत गरम कर ले, गरम करके इनको लंच बॉक्स में पैक करके दे दें। ये देखिए, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों इस समय बज गए हैं सुबह के 11। तो ये मैं कल कुछ करेले लाई थी बनाने के लिए, तो ये सोच रही थी कि आज सवेरे उठ के करेले ही बना लें। तो चलिए मैं करेले बनाने चल रही हूँ। इनकी ये सामग्री है। ये मेरे देखिए 5 करेले हैं, 3 प्याज है, लहसुन की गांठ है, और ये देखिए ये सौंफ, जीरा, मेथी, कलौंजी है, और ये मेरी हरी धनिया, ये हींग है। बस इतनी सामग्री से ये हमारी करेले की सब्ज़ी बनेगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम अब पहले ये तवा चढ़ा दिया, ये गर्म हो गया है। इस पर हम भून लेते हैं अपने मसाले। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले प्रोसेस की ओर। ये देखिए, ये मेरा धनिया, ये धनिया है, और ये जीरा, सौंफ, मेथी है। इन मसालों को हमें इतना गर्म करना है कि हम हाथ से ही चला के इनको गर्म कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप मतलब नए नए बच्चे हैं, नए बनाना शुरू किए हैं, तो हाथ से ना चलाएं, नहीं आप जल जाएंगे। हम लोगों की आदत पड़ी हुई है। देखिए मसाला छूने तक का हम गर्म कर पाएंगे। अब गैस को बंद करेंगे क्योंकि तवा हमारा गर्म है। ये, और इन मसालों को हम पीस लेते हैं। और साथ में दोस्तों मैंने पीस लिया है ये अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। ये भी इस करेले में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसको हम ये हमारे मसाले हैं, इनको हम उतार लेंगे। अब इस करेले को हम ऐसे छील लेंगे। ये देखिए, बाकी सारे करेले मैंने छील लिए हैं। मैं आपको एक करेला बचा लिया था, इसको छील के दिखा देते हैं। इसको छिकले में मोटा मोटा निकालूंगी। ये करेले का इसमें दोस्तों सीजन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डायबिटीज से फ़ायदा करता है, तो हमें कल मार्केट में दिख गया तो मैं ले आई हूँ। फ्रेश है करेला, ऐसी बात नहीं, अच्छा है। और करेले को आप बीच से फाड़ के ज़रूर देखें। फाड़ने वाली हर सब सब्जी जो भी आप उबालते हैं, बैंगन है, करेला है, परवल, कुंदरू, कुछ भी हो, उसको आप छील के देख ज़रूर लेंगे। क्या पता अंदर कीड़ा मकोड़ा हो तो फालतू में हत्या हो जाए। वो तो ठीक है कि हम सब्ज़ी फेंक देंगे, लेकिन वो तो उबल जाएगा। तो ये देखिए, हम करेला फाड़ के देख लेते हैं। अगर ख़राब है तो हम फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, ख़राब तो नहीं है, लेकिन इसके बीज बहुत पके हुए हैं, तो ये हम डालेंगे नहीं। ऐसे ही हम सारे करेले फाड़ के देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए अच्छा है। और इधर देखिए, ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। देखिए, ये सरसों का तेल डाल दिया है। अब ये जो है गैस को स्लो करते हैं, और ये जो करेले के छिकले हैं, इसको देखिए हम ऐसे बिछाएंगे। ये करेले के छिकले हम ऐसे बिछा लेंगे पूरे में, जितना मैंने मोटा मोटा छीला है। और इसको भी दोस्तों हम फेंकेंगे नहीं। ये करेले के छिकले बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन छिकलों को हम प्याज डाल के छौंक देंगे। ये देखिए, अब इनमें हम ऐसे ही अपने करेले बिछा देंगे। ये 5 करेले थे मेरे, और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, पानी नहीं डालते हैं, और इसको हम प्रेशर लगा देंगे ऐसे ही। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं। ये नमक डाल के प्रेशर लगा देते। तो अब हम देख लेते हैं अपने करेले। ये देखिए मेरे करेले कितने बढ़िया उबल गए। बीज है, ये हम बीज निकाल लेंगे दोस्तों। और सारे करेले हम ये ऐसे करेले, अगर आप ये छिकला नीचे बिछा देंगे, देखिए कुकर कहीं भी जला नहीं है। ये देखिए कुकर आपको दिख रहा होगा, ये कुकर कहीं नहीं जला हुआ है। तो ऐसे ही बनाइए आप। और इन छिकलों को भी हम अभी ज़्यादा प्याज डाल के छौंक देंगे, और ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए अब हम करेला बनाने चल रहे हैं अपने। ये देखिए, ये देखिए ये मेरे छिकले हैं, और ये देखिए मेरा कुकर है। ये तो अब हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और अपने करेले, ये हमारे करेले उबल गए। ये देखिए 5 करेले मैंने उबाले हैं। अब ये देखिए ये मसाले, ये जो मैंने भुने थे, ये देखिए मेरे दरबरे हाथ। ये देखिए बहुत बारीक इनको ना करिए,
ये देखिए, तो इसको देखिए हम इसे पलट लेंगे। इसे डाल देंगे थोड़ी हल्दी, हल्दी पाउडर, तो डालेंगे देखिए लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। इससे सब्जी का स्वाद, करेला जो है प्याज से ही अच्छे बनते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक आप ध्यान रखिए, करेला उबालने में भी मैंने डाला है। ये आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नींबू। बस अब हमारे मसाले तैयार हैं। अब चढ़ाते हैं दोस्तों इस तरफ कढ़ाई। ये देखिए कढ़ाई चढ़ गई है मेरी। ये अभी देखिए करेले मैंने फाड़ लिए और ये मसाला मेरा रेडी है। ये देखिए इससे मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है दोस्तों, ये खट्टे खट्टे से। और खूब ज़्यादा मसाला, इनको सिर्फ उलटना पलटना है दोस्तों। ये देखिए ऐसे ही हम चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे ही सारे करेले हम भर लेते हैं। इधर डालते हैं कढ़ाई में हम सरसों का तेल। ये देखिए करेले हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। देखिए बस इतना ही तेल डालेंगे और उलट पलट के हम इसी में करेले पका लेंगे। गैस को कर देंगे स्लो। तेल कम डाला है दोस्तों, इसीलिए हम उलट पलट के इस करेले को पका लेते हैं। बिल्कुल पके करेले हैं हमारे। तो अगर आप इनको चाहें तो सिर्फ खाने भर के पकाएं और ऐसे ही मसाला भर के फ्रिज में रख दें। जब चाहे तब निकाल के इनको पका लें। ये करेले बनाने में बड़े आसान है दोस्तों। करेला बनाना एक तरह से सरदर्दी लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा आपको। इस तरह से आप बनाएं। बस करेले उबाल लें, छिकले में उबालें, पानी बिल्कुल न डालें। पानी में डालोगे तो वो करेले भी रखने में अच्छे नहीं रहते। और ये अगर भाप में पके हुए हैं तो ये आप मसाला भरिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब खाना हो तुरंत तेल में फ्राई कर लीजिए। तो क्विक रेसिपी है, करेला अब आपको बनाना खलेगा नहीं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों मेरे करेले बन चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और आप लोगों को सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया मेरे करेले बन गए हैं। ये देखिए कम तेल में बने हैं, इसलिए आप लोग को दोस्तों फ्राई करना पड़ेगा ज़्यादा देर तक। मतलब फ्राई क्या, आपको खड़े रह के बनाना पड़ेगा, क्योंकि कम तेल में बन रहे हैं। ज़्यादा तेल हो तो तुरंत ही फ्राई हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तेल में बने नहीं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए हम करेला ज़रूर खाते हैं। तो अगर यहाँ पे मिलता भी रहता है 12 मास, पहले तो मिलता नहीं था दोस्तों। पुराने ज़माने में तो सीजन पर ही करेला मिलता था, लेकिन अब मिलते रहते हैं। तो हम अक्सर ले आते हैं 2, 3, 4 करेले, 1 पाव ले आते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी होता है। अब ये देखिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे करेले। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ तो आप भी बनाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से बने हुए हैं। ये करेले अरहर की दाल के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरहर की दाल है और क्या कहते हैं चावल है, तो मज़ा आ जाता है करेले का। ये अभी 1-2 दिन पहले गए थे तो नहीं दिखे थे, कल गए तो एक दुकान पे रखे हुए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब फ्रेंड्स देखिए करेला तो मेरे बन गए हैं। कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाला है और ये देखिए मेरे छोटे वाले बैंगन हैं, ये मैं उस दिन लाई थी। इसकी मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी,
तो आज थोड़ा भैया बोले कि थोड़ा भर के बनाइए, बैंगन भरुआ अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का सा बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के ये फ़ायदा है कि आपको फिर झंझट नहीं होगा। इसको मैंने पानी में 1 कप पानी में डाल के इसको उबाल लिया है। तो चलते हैं उसी करेला वाले मसाले से इसमें बैंगन भी बना लेते हैं। करेला में दोस्तों मैं मिर्च नहीं डालती हूँ, इस बैंगन में मिर्च भी डालूँगी। लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इधर डाल देंगे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। तो हमारे 2 तरह के भरुआ सब्जी बन जाएंगी। तो इस मौसम में, ठंड के मौसम में अच्छा रहता है। और दोस्तों भरुआ सब्जी ऐसी है कि 1-2 दिन चलती है। जैसे करेला है और ये बैंगन है, भिंडी है, ये सब तो अगर आप भर के रख लो ना तो एक साइड सब्जी हो जाती है। एक ग्रेवी हो गई, एक सूखी हो गई। एक सब्जी से कोई दोस्तों आजकल खाता नहीं, 2 सब्जियां जरूर होनी चाहिए। तो ये कि तवा भाजी हो गई और एक हो गया मेरा ग्रेवी वाली। तो आप भी बना के इस सीजन में रख लीजिए। एक दिन थोड़ा सा कष्ट उठाइए, किचन में खड़े होकर 2-3 तरह के भरुआ सब्जी बना के रख लीजिए। एक बार मसाले तैयार करिए, 2-3 सब्जियां भर के रख दी जाती हैं। तो चलिए हम देखिए ये बैंगन है ना, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैंगन देखिए हम फाड़ेंगे, इसको भी फाड़ेंगे। और तेल भी गर्म हो गया, ये देखिए ऐसे ऐसे कट लगाएंगे। ऐसे सारे इसको मसाले में मिर्च मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिर्च और हल्दी डाली है। इसमें हम दोस्तों पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बैंगन जो है मैंने थोड़ा सा उबाला है और थोड़ा फाड़ के उबाला था। तो इसमें थोड़ा सा पानी है, निचोड़ने के बाद भी थोड़ा सा पानी है। नमक टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि भरुआ सब्जी में, खास करके बैंगन और कुंदरू में, नमक जो है तेज अच्छा लगता है क्योंकि ये दोस्तों पानी छोड़ने वाली सब्जियां हैं। देखिए तो नमक थोड़ा सा और मिला देते हैं क्योंकि भरुआ सब्जियां फीकी नहीं अच्छी लगती फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा लहसुन प्याज भी मिला दिया है इसमें। ये देखिए अब ये मसाला ही इतना टेस्टी हो जाता है कि दूसरी सब्जियों की जरूरत नहीं पड़ती। लहसुन प्याज का फ्लेवर इसमें जरूर डालें। ये लहसुन प्याज और अदरक है दोस्तों। ये आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें भरुआ सब्जी बनानी है तो उससे कश्मीरी मिर्च की जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए हमारे सारे बैंगन हमने फाड़ लिए। इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है और ये देखिए इसको मैं बैंगन को ऐसे भरूंगी। दोस्तों इसमें हरी धनिया की पत्ती भी मैं डालूंगी थोड़ी सी, भूल गई थी डालने को। तो ये भी मिक्स कर देंगे, अच्छी लगेगी। और ये भरुआ बैंगन भी आज हम 2 तरीके से बनाएंगे, अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर मैंने डाल दिया है और करेला मेरे बने रखे हुए हैं। इतना मसाला मेरा बच गया है। ये तो ये इसको हम एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे फ्रेंड्स। जैसे सवेरे है, बच्चों को देना है, लंच देना है या बेटे को देना है, तो ये भरुआ सब्जी एक बना के ज़रूर देते हैं हम। 2 तो तरोई भर दी, कुछ भी कर दिया तो मसाला मेरा रेडी है। मसाला बनाने में ही दोस्तों भरुआ सब्जी में टाइम लगता है, वो आप रेडी करके रखिए। हाँ ये है कि महीना 15 दिन के लिए मत रखिए क्योंकि इसकी खुशबू निकल जाएगी। अभी तो मैं इसको कांच के कंटेनर में बंद करके रख दूँगी। 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा 2-3 तरोई या बैंगन या कुछ ऐसे ही भरना होता है, भिंडी। तो ये मसाला हमारा रेडी है। अब देखिए सारे बैंगन मेरे भर गए और हल्का सा मैंने इनको बॉयल कर लिया था फ्रेंड्स, इसलिए ये देखिए एक बार पलट दिया है। और इनको ढकने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो पके पकाए हैं। मैंने मसाला डाल दिया और हल्का सा ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं जलाऊंगी क्योंकि जब खाने देने होता है, लंच बॉक्स में दें या डिनर में दें, तो थोड़ा सब्जी गर्म करके दी जाती है। तो अगर हम पहले से ही इनको अपनी तवा भाजियों को ज़्यादा जला देंगे तो खाते समय जल जाएंगी तो अच्छी नहीं लगती। आपने देखा होगा शादी पार्टियों में नहीं, वो तवे पे रखी रहती हैं, हल्के हल्के गर्म करते रहते हैं, साइड में लगाए रहते हैं, बाद में घसीट के उसको गर्म कर देते हैं। तो वही स्थिति है, आप ज़्यादा गर्म मत कीजिए, हल्का सा इसको फ्राई कीजिए, बिल्कुल हल्का सा। जैसे ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये एक तरफ देखिए बिल्कुल पक चुका है, नज़दीक से देखिए
ये एक तरफ है, ये भी पका हुआ ही है, थोड़ा सा इसको भी ऐसे हम फ्राई कर देते हैं। ये देखिए तेल ज़्यादा फ्रेंड्स हम डालते नहीं, अगर उसे बहुत लोग डीप फ्राई भी बनाते हैं। डीप फ्राई में फ्रेंड्स बहुत जल्दी पक जाते हैं आपने, क्योंकि बैंगन हमारा पका हुआ है। जैसे ही हमने तेल डाला और तेल हीट हुआ वैसे ही हमने इसको पका लिया, इसको कर दिया बंद। और देखिए इन बैंगनों को हम निकाल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल पक गए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये। तो अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। अब देखिए ये, इसको हम ऐसे हाथ से निकाल के रख देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारे छोटे वाले बैंगन है, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और भरने में भी बहुत आसान है। ये देखिए, और ये इधर हो गए मेरे करेले। तो ये देखिए मैंने 2 रेसिपी तैयार कर ली है भरुआ। अब ये भरुआ रेसिपियां जो मेरी तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स, ये आप किसी भी समय, सवेरे आपको जल्दी है तवे पे गरम कीजिए और लंच बॉक्स पे रख दीजिए, या अपने हस्बैंड को देना है उनको दे दीजिए। 2 सब्जियां तो दोस्तों देनी ही पड़ती हैं हम लोगों को, 2 सब्जियों बिना खाना आजकल कौन खा लेता है। और ये जाड़े में तो ये सब्जियां दोस्तों बहुत मजा देती हैं। तो ये देखिए, तो ये रेसिपियां आपको कैसी लग रही हैं? चटपट की रेसिपियां हैं फ्रेंड्स। और करेला नहीं पसंद तो आप तरोई भिंडी भर लीजिए, इस समय खूब आ रही है मार्केट में तरोई भिंडी जो है, बहुत आ रही है। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा देखिए धनिया डाल देते हैं। ये देखिए, तो ये रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।